Yes, yes, very wrong. I mean, just now, even according to what you said also, Correct. it explains that. Absolutely, I fully agree with that. हाँ, तो बार्गेनिंग करने में हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। अब दूसरी तरफ से देखो, तुम बार्गेनिंग एक तो आदत के अनुसार जो करते हो वो तो बिल्कुल 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 गलती है। वो तो स्टे से ज्यादा हिंसा है, स्टे से ज्यादा वो हिंसा है। और दूसरा, अब तुम्हारा एक आर्गुमेंट होता है कि लेकिन उसने पहले से ही भाव बढ़ा चढ़ा के लगाए। तुम ये देखो उसका इतिहास क्या है। जब वो ऑनेस्टली 4 पैसे कमाने के लिए दाम लगा रहा था, तब हमारे जैसे ही आदतन लोगों ने उसको बिगाड़ा। अब उसकी जितनी जरूरत है, उसके पास में इतना काम करने से उसको इतने पैसे चाहिए। अब उसको मालूम है कि मैं जो भी दाम लगाता हूं, कस्टमर जो आता है उसको वो आधा कर देता है, तो उसके पास दूसरा कोई चारा रह जाता है। खास करके मैं छोटे व्यापारियों की बात कर रही हूँ। तुम वहीं पर जाके बार्गेन करते हो। हम कई बार देखते हैं वो बेचारा गरीब सा दिखने वाला एक किसान अपनी चीज बेचने के लिए वो 4 सब्जी लेके बैठा है, और अच्छे खासी गाड़ी में से उतर के औरतें 4 नींबू के लिए उसको उसके 10-20 रुपए नहीं देने को तैयार। उसमें से एक नींबू पैसे देने के बाद में उठा के ले जाती हैं। ये स्टे नहीं तो और क्या है। तो क्या हमारा हक बनता है ये? तुम ताज में जाके ये क्यों नहीं कहते कि भाई 1000 रुपए की कॉफी नहीं लूंगी, मेरे को 100 में ही दो। वहां तो 50 में ही मिलती है, 15 में ही मिलती है। वो बफे जो लगाते हैं ना मैम, हाँ? वहां पे लेट एनीबडी ट्राई दैट यू आर चार्जिंग सो मच, सो आई नीड टू टेक 2 more पेस्ट्रीज एंड जाके उठा के देख हाँ, ले लेना मालूम वो लोग पड़ेगा। क्या करें। हाँ। तो वहां क्यों नहीं बार्गेनिंग करते हो फिर? यानी कि तुम्हारी प्रवृत्ति हिंसा की है। इसलिए कहती हूँ बार्गेनिंग है तो ऑन द फेस इट इज फेयर, बट योर थॉट प्रोसेस इज ऑफ हिंसा। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एम्पैथी यानी टुवर्ड्स अदर्स कहाँ है? Yes ma'am, I was confused कि आज bargaining, then I thought कि I have been I myself have been doing it, and I have seen it throughout कि और even sometimes ma'am हम लोग छोड़ के आ जाते हैं product, the person हम लोग को कॉल करता है, this I can do give it in this price and this price। कभी मजबूरी भी होती है और कभी उनका वो ऐसे बिजनेस भी का होता तरीका है। हो गया। हाँ, We have created that ना, because we have, हाँ आपने बताया ना, right? बिल्कुल Yeah, yes. हमने कंट्रीब्यूट किया है। We have created this. मैम, but if you don't take it, हाँ, if you don't take it, if you leave it, हाँ, that's not stay, right? नहीं तब ठीक है। तुमने that's a choice. हाँ, चॉइस तो की, लेकिन इतना बार्गेनिंग करके तुम यदि छोड़ के आ रहे हो, यानी तुमने समय की तो चोरी की भी। नहीं, मैं I suppose go to vegetable market and I find that prices are exorbitant, and I said I don't want to buy. हाँ, that is different. Like I don't want to buy. मैं वैसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ। यदि मेरे बजट में है, पूछूंगी दाम, तो मैंने कहा सही लगा रहा है, और वो तुरंत यदि they have become also expert at it now, वो तुरंत ही 2 रुपए 4 रुपए जो कम कर देता है, तो मैं उससे नहीं खरीदूंगी, उसके बाद जो वाला जो कम नहीं करता उससे खरीदूंगी, भले ज्यादा दाम देंगे। बचपन में मैंने ऐसा बहुत किया। क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। हाँ, क्योंकि somehow and this is when I was still kind of a school girl, college girl. मैं कर चुकी हूँ, और बाकायदा उसके बगल में बैठ के 2 रुपया एक्स्ट्रा देके खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दाम जो लगाए उसी पे टिका रहा।
मैं बहुत खराब हूँ इस मामले में. Ma'am, हाँ. here, Shekhar ji, like how he asked, huh? I have to ask a question about what she said. Supposing अभी आपने कहा कि हम अगर छोड़ के आ जाते हैं या शेखर जी ने consciously decide किया ये दाम बहुत ज़्यादा है मैं Yeah. नहीं लूँगा करके without harming anybody, that is not Simple. No, then fair. it is okay. That's it. That's But okay. ma'am, leaving vegetables behind, there are so many occasions where, you know, if you go to cloth market, Gandhi market and all, the shopkeepers themselves want you to bargain. हाँ बताओ बताओ आप बोलो क्या है like that. मैंने क्या बोला? They तुमने ये set the समाज price इस घर high. से बनाया है. Now it's become a social norm to bargain in some places like Gandhi market is known. कि वहां पर जो दुकान लगाएगा वो बार्गेन करने के हिसाब से ही लगाएगा और इसीलिए बहुत बेकार का माल 10 गुना प्राइस में भी वो बोल सकते हैं. हाँ शुरुआत में वैसे ही बोलते हैं. करेक्ट. लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये बताओ ना. Okay. I explained the whole process. Probably you didn't pay attention. No. Yes, ma'am. I understood. You didn't pay attention. Or did you? I did. I was listening to you, ma'am. हाँ. So, but this is what I explained right from the beginning. Rupinder, यही तो But even now, ma'am, there are some shopkeepers who say that they put a board. There is no bargain. Prices are fixed. हाँ है ऐसे भी है and they are really fixed. And they're really fixed. They don't change. हाँ. I prefer to go to those kind of shops. So at least Absolutely. they know what is the price of their goods. And you know that what price you are paying is fair price actually. Absolutely. और फिर चाहिए तो थोड़ा सर्वे कर लो ना चाहिए तो यदि इतना ही है तो. लेकिन हिंसा में मत घुसो और किसी को यानी मजबूर कर दो कम में वो नहीं होना चाहिए. I used to feel terrible when I was working in a school. The school was still coming up. When I joined. Means I joined in April and the school was to start in June and a lot of construction work was still going on. I have seen this lady who was at the helm and her cousin. The two of them were, at the helm of it all. The kind of यानी बार्गेनिंग नहीं कहूंगी मैं उसको चूसना निचोड़ना कहूंगी. हाँ वो कॉन्ट्रैक्टर यदि 50,000 मांग रहा है कि ये काम करने के लिए मुझे इतने चाहिए तो वो उसको 20 देती थी and expected him to complete the work. और काम खत्म होने के बाद भी उसकी मशीनें उसने रख ली और पैसा भी नहीं दिया. साल भर बाद में दूंगी. यानी आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं एंड मल्टी मिलियनर dirty rich. Most of the businessmen, most of top businessmen in this country, because my brother-in-law is a civil contractor. I mean, people, who you know by name, right? Yeah. Those are the people, they mostly don't pay the last installment. Mostly don't pay the last installment. And I had similar bosses. 100% right. Ma'am, I can attest to that. ये जो सारी जो बाजारें हैं ना इंडिया में like दवा बाजार वगैरह वगैरह, I have actually seen with my father has seen so repeatedly. They will not, ma'am, they will take the whole thing, and if you want to keep the what you say business alive, then you will be forced to provide them all. Yeah, that's what then those people used to come. छोटा भी काम है तो बेचारे भागे चले आते थे, भाई इनका करके दो, थोड़े बहुत मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है. And अगर ये लोग नहीं देंगे तो they spoil their name like. हाँ, exactly. क्योंकि इतना Indian बड़ा business काम किया है mentality और is उसको. like that today. But very sad, na? Very sad. And if we follow the norms of Yama Niyama, we can't do this. And society would be a happier place. Because we, और कितने उसकी बद्दुआएं लगती है. You look at the negative energy that you're collecting. And people who are insensitive to that, they keep collecting. And this lady, she had such terrible health issues, what to say. Such terrible health issues. And so beautiful.
but sick, absolutely sick. हाँ बोलियो गीता. मेरे डैडी हमेशा बोलते हैं कि कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए अगर आप जाओ ना, तो जहाँ पे फिक्स रेट रहता है ना, वहां से ही शॉपिंग करनी चाहिए. मेरे भाई हैं. हाँ, तो इन फ्यूचर क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसको आपका टेस्ट पता है कि आपका टेस्ट क्या है, तो वो दुकानदार आपको सामने से बोलेगा मैडम ये आपके लायक नहीं है. मतलब उतना ट्रस्ट उसके ऊपर हो जाता, अपने को हो जाता है. yes, yes. तो हाँ, तो मैं भी मतलब वो बहुत गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं मुझे, तो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ. गुड. अच्छा है ना, शांति है ना. यस, टेंशन. आखिरकार ये सब चीजें कितना खाली जीवन यापन के लिए ही तो चाहिए ना. हाँ, और क्या. और हम जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, इस मार्ग के ऊपर हमारे को ये सारी सब जो है उसके अंदर घुसना नहीं है. We want to remain. ठीक है, जरूरत है उतना इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन बिना मतलब अपने मन की शांति जबरदस्ती खोना, और वो भी व्यर्थ की चीज के लिए. कई बार ऐसा होता है कि तुम इस ढंग से चीज ले तो आते हो, लेकिन तुमने कहाँ रख दी वो भी तुमको याद नहीं, यूज भी नहीं करते हो, फेंका जाता है. यूज भी नहीं करते हैं, अंदर रख रख के फेंकते हैं मैम. हाँ, फेंक देते हो. आई एम वेटिंग व्हेन यू कम टू परिग्रह. यस. My mother, ma'am, she holds the belief. We used to many times question it in, when we were in the teens, that don't give so much importance to clothes and jewelry. She used to say many of these young girls in the house and all. She used to say so often, but it used to be disregarded. Yes. I realize now when you are saying that these are not the things to be given importance to. Yeah, they should be. In fact, वो ऐसा जब बोलती हैं तो कुछ बेटियां उसको दूसरे एक्सट्रीम तक ले जाती हैं. They start looking down upon it, and then they suffer other way around also. Yeah. So one has to have moderation. Yeah. So the path, what is called as yoga way of life, is life of moderation. बीच का मध्यम मार्ग है वो. It's like walking on knife edge. किसी भी तरह हमें उसको लुढ़कने नहीं देना है. बैलेंस. तो ये 2-3 शब्द यदि ध्यान में रखें, हार्मनी, बैलेंस, मिडिल पाथ, you don't have to read or get kind of a thappa from anybody whether you are on the right path. Just these 3 things you test out. When it comes to relationship, there has to be harmony and cordial relationship. When it comes to all the other material things, etc., what to say, acquiring things, using things, follow moderation. And otherwise, in anything else, you have duality of thinking, कि confusion है, तो follow a middle path. कोई decision लेना है, middle path is your right path. तो balance बना रहेगा, harmony बनी रहेगी, और life हमेशा with less of fluctuations चलेगी. Then it is possible to practice these things. ये सब तीनों चीजें यदि नहीं होगी, तो हम ना अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह सब कुछ नहीं कर सकते. Everything will start going for a toss. क्योंकि तुमने एक्सट्रीम सिचुएशन बना लिया अपने लिए. तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन में therefore वो क्या एक कहावत है ना, भूखे पेट न भजे गोपाला. योग भी वैसा ही है. उस तुम भिखारी को कहो कि तुम अहिंसा सत्य पालन करो, तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका. He will laugh. Laugh यानी it doesn't make meaning. Forget laugh. He doesn't understand this. It doesn't make sense. Actually, that is hinsa. हिंसा है बिल्कुल. Asking him to follow. हाँ. Yeah. This is not meant for them. उनको पहले जीवन यापन जिसका ठीक से हो रहा है, कि वो आराम से सही मार्ग पर चलने लायक है, शिक्षा के लायक है, कुछ ऊपर की सोच रखने के लायक है, तब तुम
उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि देखा ये गया है कि वहां से ज्यादा संत कबीर वगैरह जैसे निकल के आए हैं, कि यानी उसने कम में भी उन्होंने अपना जीवन यापन करके, भक्ति वक्ति करके, उन्होंने सच में सही उदाहरण पेश किया है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इसको नहीं पालन कर पाते, तो ये हमारा डिफेक्ट है। हमें इसलिए चाहिए कि हमारा विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखें, हमारा उद्देश्य जो है उसको नहीं छोड़ें। अब जैसे गांधी जी ने अहिंसा सत्य को अपना जीवन का उद्देश्य बनाया और उसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। तो that is something, that is the kind of power these things can give you. He faced difficulties also in his life. ने बोला योगा का मार्ग सरल मार्ग है? नहीं, किसने बोला सरल है? always say, yeah. सरल किसने बोला? मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ, तकलीफ लेनी है तो मेरे पास आओ। I guarantee you will get pain. हम टेस्ट द अल्टीमेट सॉल्यूशन में भी ये बात कर रहे थे ना, टुवर्ड्स द एंड शेखर बोले कि अच्छा अब इसको दूसरों को कैसे इसमें लाना है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं बताओ, आई मेड यू अवेयर ऑफ ऑल द पेन। तो ऐसा किसी को बोलूंगा तो कौन आएगा मेरे कोर्स में? ये तो तुम जानते हो, समझते हो, इसलिए। एक सेकेंड है, यहाँ पर लाइट गई है, मैं जरा कहाँ गई? आ गई। देखा, अरे वाह, सी शेखर जी, लक्ष्मी जी ने कहा और मैम आ गई। Yeah, that's right. We are on mute. मैम अनम्यूट करो अपने आप को, सुन नहीं रहा है। कर दिया कर दिया। ओके मैम मेरा एक सवाल है। बोल। ये अस्तेय एक है ना, एक ऐसा क्या बोलते हैं? See, the thing is, you know, what I am feeling comfortable. See, there is it's a big conflict, you know. Abhi duty towards yourself. If I don't tell, I will feel uncomfortable. Okay. If I will tell, I will. मैं उनको उन सामने वाले का कंफर्ट चोरी करूंगी। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है? टेल यानी क्या टेल? हाँ, अस्तेय में क्या टेल है? अस्तेय में? नहीं, you said if I tell or if I don't tell, and the context is अस्तेय। नहीं नहीं, देखो अभी अगर if I don't tell, it will be certain things is not appealing to me. अपीलिंग की बात नहीं है, हम to me तेरा पर्सनल कुछ भी है, you are not पतंजलि। no मैम, पतंजलि नहीं, सुनो ना घर का रोजमर्रा का जो भी है, हाँ जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटीज, घर का एक्टिविटीज, ठीक है ना? अगर घर का एक्टिविटीज इफ इट गोज लाइक यू नो, अभी आप ये मत बोलना कि ये तेरा ईगो नहीं है। ईगो नहीं है, घर का हम स्टे नहीं जा रहे हैं खाली। तो उसमें क्या होता है, देखो अगर मैं नहीं बोलूं तो इट विल बी मेरा कंफर्ट का गड़बड़ हो जाता है। कंफर्ट की बात करेगी तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्टे एंड अस्तेय। ओके, अच्छा ठीक है। कंफर्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। ओके हाँ चलो उसको छोड़ो। अगर इफ इट इज इट्स माय ड्यूटी टू टेल हम यहाँ पर सुबह ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ स्टे एंड अस्तेय और एनी ऑफ द अदर यमस, उस डायरेक्शन में बात करते हैं। हाँ, ड्यूटी टुवर्ड्स स्टे एंड अस्तेय, ठीक है। घर में बोल, इट्स माय ड्यूटी मैम, इट्स माय ड्यूटी टू बी हैप्पी, इट्स माय ड्यूटी टू बी concern. Others have got to do what? You be happy. Oh my God. Ma'am, what you're saying is same like what I asked you na, in that intangible मैंने लिखा था ना, by her doing her duty and being happy, if others become unhappy, she's stealing their happiness from them. That means not being sensitive. You have to so know, you have to be sensitive. You have to know the entire situation so well
that you can find a middle way out. अच्छा, उतना तुम्हारे को अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, उतनी Okay. जानकारी, उतनी समझ, उतनी सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी. ओके, ओके, एक गॉट इट, मेरे को इंस्टेंस याद आ रहा है. मॉडरेशन शुड बी देयर. हाँ, मॉडरेशन. दिस that comes with the creative way in the main way. हाँ, वो आपको अलग अलग रास्ते फॉलो करके एक मिडिल का रास्ता निकलता है. हाँ, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. 2-3 दिन हम हर लोग बार उलझते अपने हैं. आफ्टर principle- सर्टेन पीरियड वी गेट Yes. द राइट वे. प्रिंसिपल्स बार बार रिपीट करने पड़ेंगे माइंड में, है ना. ओके, तो फॉलो द Got it, got it. प्रिंसिपल्स, क्लैरिटी सिचुएशन, फॉलो योर गोल, कीप दैट इन माइंड. फिर रास्ता, तब धर्म होगा. जो तुम बार बार ड्यूटी की बात करती हो, धर्म ऐसे ही नहीं होता है. बहुत सारा कुछ जानना समझना पड़ता है. आई स्वेयर. हाँ, इसीलिए तो I swear. कोई जो बेचारा भूखा नंगा है, उसके लिए उसको तो तुम यम नम नहीं कर सकते. करेक्ट. जो साधारण खाने पीने जितना संपन्न है आदमी, हाँ. उसी के लिए ये मार्ग है. ओके, मेरे को जो इंस्टेंस याद आया, अभी तुम लोगों के लिए याद आया है, लगता है बता दूं. दिस वाज ऑन योगेंद्र जी's first death anniversary. And doctor had asked me to prepare a skit. And in that, Kavish ji, everyone knows Kavish. I don't know. Kavish is the धर्मयुग वाले. अच्छा. हाँ, आप तो चेहरे से धर्मयुग देखा के बंद हो होगा, गए, तुम लोगों को नहीं मालूम. हाँ, सॉरी, वो मेरे जमाने की पत्रिका थी, जाने दो. Anyway, it was one of the best Hindi magazine. हाँ, unfortunately it's discontinued क्योंकि हिंदी रीडर्स ही नहीं रहे. तो वो बहुत भक्त थे योगेंद्र जी के. And he had written down a very detailed description of Yogendra ji's life. Just and I was overall in charge of that whole function and everything. I had prepared one skit. On the first day we had performed the skit, and on the second day we had to use his writing. तो उसको मैंने, हाँ, तो 2 दिन पहले जब वो मुझे दिया गया, तो उन्होंने इतना वो, I could see how emotional he was about it. और ये समझाया, वो समझाया, ये वो सब बहुत कुछ उन्होंने बताया. तो मैंने कहा मैं जब तक पढ़ नहीं लूँ मैं कह नहीं सकती कि ये कैसे क्या प्रेजेंट करूँगी. और एक तो इतना कम समय है, ऊपर से कल मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है. Any which way, I took it. It was some 40 pages. Sure. I went through it. And out of which the instances that I was already using it in the skit on the previous day, I eliminated those. On day 2, this was to be done. And उसके बावजूद भी वो इतना लंबा हो रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से जो प्रैक्टिकल मुझे लगा कि भाई ये कुछ वहाँ पर बोला जा सकता है, दिया जा सकता है. I found creative ways of making that presentation. Called a few people to act it out and all that, just like तुम लोग सांख्य में करते हो. वो सारा सब मैंने तैयार किया. और 9 बजे 10 बजे जब वो कार्यक्रम शुरू होना था, before going in there, when I reached the institute, I went to Dr. Jaydev and I told him, मैंने कहा ये मेरे को मिला था ऐसे ऐसे, और मैंने उसको ऐसा पाया है कि पब्लिक बोर हो जाएगी, उठ के चली जाएगी, और बाकी का सारा कार्यक्रम भी गड़बड़ हो जाएगा. I have reduced it to 20 minutes, 15 minutes or something like that. I said, and he will himself be present over there. He'll be terribly hurt because I know how attached he is to this writing. And Dr. Jaydev obviously knew this. He said, just try and see that when this presentation is being made,
he's kept occupied with some other important task. तो मैं सोचूं, मैंने कहा what could be the task and who could do this. मैं सोच ही रही हूँ, वो तो इतना बोल के चले गए अंदर. अब मेरे को ढूंढना कि अभी करूं क्या. What good luck, I met Harry. Harry is same age as him. Or that time we used to call him photo takeouter. A great one. He has taken such lovely pictures of everything. He used to always be with his camera. Oh. हाँ, बहुत photos निकालता था वो. And very good photographer he is. So मैंने Harry को बोला, मैंने कहा, you tell me who can do this for me. This is what doctor has told me to do. This is what time is it? This. So he is obviously there for taking out photo. So he said, you don't worry, you go ahead with your work. It'll be done. Full given it to Harry. How well, the moment this was announced, he made sure that he was standing somewhere near Kavish. और उनको ऐसा उसने बातों में उलझाया, and he said, यहाँ पर बहुत आवाज है. Took him for a round. And continued the round till he made sure that I had finished. Hats off. यानी और सबने बहुत तारीफ की, तो मैंने तारीफ दे दी काविश जी को. खत्म. Till today he doesn't know what I had done of his script. Till today he is not made aware of. But what I'm trying to say is that it could have been an extremely hurtful situation for him, and he would not turn back to the Yoga Institute, or he would have cursed me like anything. Yeah. But for people, and he definitely wanted appreciation, which he got. तो बीच का रास्ता ऐसा होता है. You didn't hurt anybody. वो थोड़ा सा एक कोई इसको यानी हेयर टेयरिंग करे या वो महाव्रत वाली जो बात करे, तो हमने थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया कि उनको नहीं बताया. नहीं बताना भी अपने आप में एक झूठ हो जाता है ना. लेकिन it is better than speaking a blatant lie. So had to choose that lesser of the evil. But for middle path, this creativity has to be there. एक दिन शाम को मैं निकल रही थी इंस्टीट्यूट से, और बहुत तेज अचानक से बारिश शुरू हो गई, and I didn't have an umbrella. तो मैं उधर ऑफिस के स्टेप्स के ऊपर खड़ी परेशान हो रही हूँ. डॉक्टर आए अंदर से, उन्होंने देखा यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला. अंदर जाके एक अम्ब्रेला लेकर आए, कि वो लॉस्ट एंड फाउंड वाली. तो he says you can take this just in case somebody runs after you saying that it is his or her umbrella, just give it away. Wow. But you see this, यानी Simple. हाँ, कितना सरल है. एक और इंस्टेंस बताती हूँ. मिसेस देसाई के फादर इंस्टीट्यूट में रह रहे थे, एंड यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड इज मिसेस देसाई एंड हाउ फादर, how old he must have been at that time, in his late 80s, or I wouldn't be surprised if he was in 90s. So very old but very independent man, very self-respecting. You can't really, go and hold his hand and take him walk and all that. वो खड़े रहेंगे, तुमसे बात करेंगे, और खुद अपने आप ही अपनी वो लकड़ी थी हाथ में, वो लेके धीरे 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 धीरे, never impatient, and he would do his own things. Children's camp था, and I was planning out all these Yama Niyamas ka sessions. I
went to him with my plan for activities for Ahimsa. And I said, I have written these down, but I am still not feeling satisfied, in the sense that I want to give them an experience of Ahimsa. And none of this that I have written down is coming close to that, the kind of experience, that subtle thing. I want them to at least get a glimpse of that. So this is the suggestion doctor gave me then. He said, ask them, they're all very friendly with Rustamji, we used to all call him. They're all familiar with Rustamji. So ask them that Rustamji has forgotten his book on the first floor in his room. How will he wants to go and get it? How will you help him? So then I gave him the various answers I expect the students will give, the children will give. When they might say that I'll get it for him, because, or they don't know where he has kept it, he's not able to remember. Then they'll say, okay, we'll, hold his hand and take him up and, or find it for him. All that kind of, mostly children will say. I said, but what will be the real Ahimsa way of doing it? Okay, Rustamji is a very self-respecting man. So the correct answer would be that the child walks along with him, making a pleasant conversation, all the time being alert that he does not fall or anything, doesn't get hurt, accompanies him to his room, let him take his book, waits around with him, walks down back with him, and get him back to his chair. Oh. That would be practice of Ahimsa. Ab bolo. Not offer to do anything for him. You have very subtly done it. Huh. Because offering him would mean telling him that he is not capable. कितनी sensitivity. ये सारा सब लक्ष्मी की वजह से. Sensitivity. So you can all thank him if you like the stories. Thank Lakshmi now. Yeah. Thank you, Lakshmi ji. Thank you, Lakshmi ji. Thank you. नहीं तो अपना stealing हो जाएगा ना. Oh God, ma'am. बहुत ज़्यादा stealing. मैम, ये रास्ते में जाने के लिए ना मैम, इतना, it's like, it is so, it's overwhelming also, but at the same time it is like, अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है. ऐसा बहुत क्या बोलते हैं, अंदर से जो सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है दिल में, that is unique. वो है, लेकिन ऐसा लगता है यार अभी ये कैसे हम कैसे जी रहे थे, ऐसा कैसे इतनी सारी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए गए थे. ये भी बात थैंक यू टू लक्ष्मी, जो अभी मैं कहने वाली हूँ, कि ये बात भी ध्यान में रखो. जब यदि मैं ये कह रही हूँ कि हम ये सारा ज्ञान, एक आदमी जो पेट भर नहीं खाना खा पा रहा, उसके पास रहने की जगह नहीं है, तुम उसको ये सब नहीं सिखा सकते. उसी प्रकार हम भी, we too can practice it only as much as we are ready for. And how do you check your readiness? Balance, equanimity, your creative way of looking at things, cultivating that, moderation in life. ये सब चीजें जो तीनों हमने पहले में कही कि बैलेंस भी रहना चाहिए हमारा, हम मिडिल पाथ देखने के लायक होने चाहिए, क्रिएटिव होने के लायक होने चाहिए, राइट? वी शुड हैव दीज वेज, एंड
मेंटली हमारे को स्टेबल रहना चाहिए. वी शुड बी एबल टू कैरी ऑन विथ आवर डे टू डे activities with efficiency. If all this learning and practice is coming in our way, we need to wait before going further. Work at improving your concentration. Correct. Work at removing these blocks. Yes. Yes. इसलिए तुमको पता है कि मेरा दिया हुआ काम कभी नहीं होता है तो I act that as if I have lost my head. लेकिन इस ग्रुप में शायद मैंने कभी भी नहीं, I keep nudging you, but I have never pressurized you. Yeah. Because this is a very, very crucial thing. I keep saying कि भाई करो, भाई करो, करो. अब नहीं करते हो, खाली आज के दिन ही करते हो, तो मैं बोले बिना तो नहीं रहती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो पुश होगा नहीं, है ना. तुम्हारे को डेडलाइन दूंगी नहीं तो तुम करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो तुमको मालूम ही कैसे पड़ेगा कि भाई कर सकते हो कि नहीं. राइट? काबिलियत है कि नहीं. वेल, अब लक्ष्मी ये बोल तो रही है तू, लेकिन फिर भी करती है ना, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर सुख मिल रहा है उसका, नहीं तो एक्शन नहीं होता था, ये सवाल भी नहीं आता था मन में. The fact that you are asking means that yes, it appeals to you. Your inner core is with it. नहीं तो अच्छा बहाना था, जाने देना, कौन मीटिंग में जाता है, कौन लॉग इन करता है, हम वेट करते हैं कब हम मिलें, कब हम इसके बारे में बात करें. It is because that is our innermost core that is getting this peace, this satisfaction, this food that it was starving for. Yes. नहीं तो मनस्थिति बदल रहे हैं. और बिल्कुल तूने सही वाक्य कहा कि यार अभी तक हम कैसे जिंदगी जी रहे थे, अच्छे जी रहे थे. There was nothing wrong with it. बहुतों से बहुत अच्छे जी रहे थे. राइट? अज्ञानतावश भी आदमी सुखी रह सकता है, लेकिन उसके सुख का जो परिणाम है और जो स्तोत्र है वो अलग होगा. इस सुख का परिणाम भी अलग है और इसकी राह भी अलग है. Both are in their own right joy and happiness. But how much does it lead to? अभी फिर एक डॉक्टर जयदेव की बात याद आ रही है. He would often give us example of concentration. Okay, the highest concentration is when the cat is aiming at the rat. है ना? कितना एकदम स्थिर रोके, and if you've ever seen it. Yeah. Yes, yes, Yes. But the cat cannot concentrate on the Yoga Sutra, he will say. So it's the quality of concentration. High concentration. जब वो भूखी है और सामने उसको चूहा मिल जाए तो उससे बड़ा concentration तुम क्या कर लोगे? लेकिन the object of concentration can be only be that. तो अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी भूख क्या है. तो यदि उस हाईएस्ट लेवल पर किसी भी तरह जाना है तो तुम्हारी ये राह है. आसान तो वो भी राह नहीं है, ये भी राह नहीं है. मुश्किलें दोनों तरफ है, लेकिन मंजिल क्या है तुम्हारी, क्या उद्देश्य है जीवन का, उसके ऊपर निर्भर करता है. Wow, I was waiting to talk all this, लेकिन मैंने शुरू में बोला होता तो कोई मेरी ये बात नहीं सुनता था. और मुझे पता था स्टे और स्टे में ही ये मौका मिलेगा मुझे. और प्रतिपक्ष भावना को भी तुम अभी ही ठीक से देखोगे कि only when you are faced with that opposite
Can you really test out whether you are able to naturally think of the Pratipaksha? Ma'am, for me, it took a feeling that the concept of Asteya to actually let the other two that we did before actually sink in. It really sank in only when I was considering Asteya. Correct. वो इसलिए भी क्योंकि अहिंसा सत्य को तो हम यूं ही चना कुरमुरा समझते हैं. We think we know. That intangible जो मैंने feel किया ना, right. I found that although you had said we have to only consider Steya and Asteya, I found that the other two were somehow finding their way in every thought of mine about Asteya. They were also present. मैं ऐसे भी देखूं, that is why when I purposely I then put it and classified it as intangible for that reason, because I thought of like stealing not just the material or even like let's say, for example, peace of mind. At the end of an event or happening, let's say a discussion, through the ahimsa and not following Satya and all that was happening, it was this Asteya, it resulted in Asteya. And which is why that intangible, and that's why when Lakshmi ji was just saying, I was identifying. Sometimes, ma'am, for a moment today, before the class, today, I will just say today, there was a moment when I found that अभी भी situations है, पहले जैसे जाके वो वहाँ पे तभी का बोलना इतना मुझे importance ही नहीं लग रहा है अभी, compared to when we were doing Hinsa. Right. That was only because I thought about this. All these thoughts came while we were doing Asteya. Here, na ma'am, my why I just spoke this was that every time if we try to think about the situation, sometimes doesn't warrant us the time to think about all these things, and हमारे से हो जाता है वो हिंसा. And then you realize, then I realize. So here, ma'am, please guide that you were just talking of middle. तो इतनी बार उसको repeat किया जाए, उस principle को इतनी बार याद किया जाए कि it becomes the way of thinking. You don't have to take time to think this way. Just like it should become a habit. Okay, ma'am. सही प्रकार की आदतें. In fact, one of the qualities of dharma is healthy habits. And these are healthy habits. So that your way of thinking only becomes this. Yeah. You don't have to separately think in this manner. Your thinking style becomes yamas and niyamas. यानी बहुत naturally तुम्हारे पे आना चाहिए, पास में आना चाहिए ये. My core is accepting this. Very good. अच्छा, अभी तुम्हारा वो intangible का question ये था. You yourself just now said, then I classified it as intangible. Classification is not of the affective domain. Classification belongs to cognitive domain. You must avoid using terms that are coming from there. Okay. It does not help. It just does not help. Simply doesn't help. It doesn't matter if you have to write 10 words instead of that. Okay. But तुम ऐसे grouping करके classify करोगे ना, तो तुम्हारे को करो, तुम 1000 बार करो, उसका कोई असर नहीं होगा. Okay. So this is the best way of wasting your time, your energy, as well as mine and everybody else who's reading it, misleading. तो हिंसा कर रहे हो. तुम मत करना. I was just going to say woo. I got motivated with that. इसीलिए तो लिखा था. That was the purpose. Now. इसीलिए तो लिखा था. That was the purpose.
बोलो। आज योगिता एकदम चुप होके सुन रही है, इतना एकदम क्यों? Ma'am, it needs, ma'am, it needs this stay, you know, it really needs that much of, like, you know, एक बार चुप करा देते हैं, है ना? अस्ते ऐसे एक चुप करा देते हैं कि सही में सोच में पड़ जाते हैं। अगला क्या है? काफी सारी, अगला क्या नहीं, है? काफी क्या मैम? अस्ते के बाद में क्या है? यम नहीं है, ब्रह्मचर्य and अपरिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य and अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह is the next। हाँ, तो तो क्या नहीं, मैं भी सोच में पड़ गई। मेरे को तो कभी कभी तो ऐसे बैठ के भी मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ यार कितना स्टे होता है, कितना, लेकिन एवरी टाइम व्हेन वी टॉक इट इज अ स्टे ओनली। उसमें ऐसा होता है किसी ना किसी का तो टच ये हो, किसी का तो चेंज चुरा लेते हैं। हाँ, किसी का तो जो बाप से चेंज चुरा, किसी का लेके जो बोलते हो तो उसको मेंटली एटलीस्ट क्रेडिट दो और थैंक यू बोलो, क्योंकि अब क ख ग घ मैं यूज कर रही हूँ, आई कैन स्टार्ट थिंकिंग कि हाय राम किसने इन्वेंट किया था, मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ, तो बिना मतलब का खोटा टेंशन है ना। अब किसी के भी बाप ने उसको इन्वेंट किया हो, बिना क ख ग के तो स्पीच नहीं हो सकती ना। तो ऐसा टेंशन लेना भी हिंसा है, अपने आप के प्रति हिंसा, इम्प्रैक्टिकल है। अब ये भी लेवल्स हैं। लेट मी एटलीस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स एट द प्रैक्टिकल लेवल। आइडियलिस्टिक आज नहीं हो सकती मैं, राइट? सो बी प्रैक्टिकल एंड देन गो ऑन टू बीइंग रियलिस्टिक। आइडियलिज्म तो जब आएगा तब आएगा, फिर उसके लिए जब तुम घर बार छोड़ के चले जाओगे तब कर लेना। नहीं मैम, आइडियलिस्टिक से ज्यादा अभी आपने बोला मॉडरेशन, तो मेरे को पटी, मैं बोले अच्छा ठीक है, बीच का दैट इज द योगा वे ऑफ लाइफ। one acid test for yoga way of life is moderation, middle path moderation। हमारे तो इनफैक्ट हर समय डॉक्टर जयदेव के साउंड कानों में पड़ता रहता है, फॉलो द मिडल पाथ, live a life of moderation, follow the middle path, live a life of moderation, perpetual this guidance was. And if you see Yama Niyamas, they are actually making you do that. Yes. महाव्रत तो कोई नहीं कर सकता ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन तुम स्टेप वाइज जाओ ना। If you put the पहले महाव्रत करोगे तो फिर क्या होएगा, कैसे होएगा? मैंने हायर एंड एडवांस लेवल का बोल रहे हैं। Are there people who are practicing? Yes. In the household, I think you can't. Yeah, yes, you can live detached in the house, no? Only householder can do it. बोल। वहाँ तक पहुँचेंगे सोचेंगे। हाँ, exactly. Cross the bridge when you come to it. दोनों हाउस, मैम, yes. नहीं मैम, दोनों हाउस होल्डर्स ही कर सकते हैं, ज्यादा हर्ट भी हाउस होल्डर्स ही कर सकते हैं, स्टोरी भी हाउस होल्डर्स ही कर सकते हैं, और उसको रोकने का या अपने आप को सुधारने का या मिडिल पाथ भी खाली हाउस होल्डर्स के पास ज्यादा फायदा उसमें ये है। इसीलिए तो तरीका ही प्रतिपक्ष भावना है। जब विरोध होगा, ऑपोजिट का अपॉर्चुनिटी होगी, तभी तो तुम इसको प्रैक्टिस कर पाओगे एक्टिवली, तभी तुम्हारे को समझ आएगा। जो मैंने काविश जी का एग्जांपल दिया कि हिंसा की संभावना थी, तभी तो अहिंसा की प्रैक्टिस हुई, है कि नहीं? रुस्तम जी को हेल्प करने में हिंसा की संभावना थी। अपना दोपहर वाली क्लास को याद करके, हिंसेबल ऐसा कुछ वर्ड होता है क्या? हिंसिक एबिलिटी होनी चाहिए ना उसमें। वैसा। हाँ योगिता, बोल, क्या बोलना है? हिंसात्मक होता है मैडम।
हाँ हिंसा मुझे बोलना था हाँ कि सिचुएशन मतलब घर के अंदर ही इतने सारे सिचुएशन हम लोगों को मिल जाती है मतलब वर्क करने के लिए। सुबह आप जैसे ही बेड से उठते हो वहां से जो थॉट चालू होता है और रात को जब आप बेड पे जाते हो तो वहां तक मतलब जो सोने के पहले के जो थॉट है ना उसमें ही इतनी सारी चीज हो जाती है जिसमें हिंसा से अपरिग्रह सब हर एक बात पे निकल जाता है, सब प्रैक्टिस भी हो जाती है वो भी हो जाती है ऐसा। तो इसलिए तो वो आदत बनना आसान है ना। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तुम्हारे को उसको रिपीट करने की। Yes. Repeat the principles in your mind, understand the finer finesses of the principle, and have this moderation and middle path as your guideline and your personal guidelines, your own balance. Actually देखा जाए तो ये 4-5 चीजें ही हैं, इनके ऊपर अपनी पकड़ रखो, whole life will become a yoga way of life. And by default. कितनी बड़ी बात योगिता ने कही है मैम। ये पूरा मॉर्निंग टू नाइट तक ये अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बट मैम I will say that we are fearful of even doing it, उसको एक्चुअली पालन करने के लिए। knowingly we ignore it and avoid it sometimes. knowingly एक किया तो 10 नहीं, ये बाद में देखेंगे अभी नहीं करेंगे, एक किया बस हो गया, ऐसे करके we give in. तो राजू और योगिता जरा रोज एक बार बात कर लिया करो। योगिता राजू को अपना स्टूडेंट बना ले। नहीं, मुझे उनकी बात कभी समझ में नहीं आती। मैं उल्टा बोल रही हूँ, मुझे उसकी नहीं समझनी है, प्लीज मत समझना उसकी बात, प्लीज। मुझे कभी भी मतलब सुन योगिता, तुझे राजू को समझाना है, राजू को तेरी समझना है, तू राजू की मत समझना अभी। अच्छा, उल्टा बोल रही हूँ, तेरे को राजू की टीचर बनने को बोल रही हूँ। ठीक है राजू? नहीं मैम, उसको नहीं समझा। बाप रे, मैं किधर बन सकती हूँ? नहीं, राजू को तेरे संभालो। सुन, उसको तेरी बात हमेशा ज्यादा पटती है। वो हमेशा मेरे को बोलता है कि आपने बोला वो नहीं जमा, योगिता ने बोला वो जमा। दोनों की बातें इम्पोर्टेंट है मेरी। इम्पोर्टेंट नहीं, प्रैक्टिकल योगिता वाली है, तो तू योगिता की सुना कर। आई विल दोनों जने रोज दिन में एक बार जरूर बात कर लिया करो। आपकी 100 सुनार की है, योगी की एक लोहार वाली है। समझ गए। मतलब मैंने तो अभी जस्ट वो बोला ना बेबी स्टेप, मैंने जस्ट अभी मेरे नाखून से स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा बाकी है। तेरा यदि बेबी स्टेप है ना तो वो पैदा होना बाकी है। तो नहीं, लेकिन राजू को जमेगा जो तू बोलेगी। नहीं मैंने ना पूरा ये वीक अपने ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये पूरा वीक ना मैंने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व किया। और बहुत सारी चीज जो मुझे पता चली, जैसे कि मेरे घर में ही मेरे लड़के से, मेरे हस्बैंड से जो तरीके से मैं काम करती हूँ, तो मैं उसके ऊपर बहुत मतलब सोचती हूँ कि अगर ये मैंने ऐसा किया और उसकी जगह पे मैंने अगर उसको रख के ये परिस्थिति को सोचा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी लास्ट वीक मेरा लड़का जो है वो स्कूल चालू था और उसने कोई तो वेबसाइट उसका ओपन किया था, ये अभी जो IPL स्टार्ट होने वाला है उसके लिए, उसको बहुत क्रेज है, इंटरेस्ट है इसमें IPL में। तो वो स्कूल चालू था और वही टाइम पे वो कुछ तो देख रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तू क्या कर रहा है, अभी स्कूल चालू है और तू क्यों ऐसा कर रहा है। तो बोलते मिस अभी तक नहीं आई है और सब लोग टाइम पास कर रहे हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर मैं उधर से चली गई, फिर मैं बेडरूम में आके बैठी और मैं ऐसे ही झाड़ू लगा रही थी। फिर मैंने अपने आप को बोला कि योगिता, जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी तू सोच कि तू क्या करती थी। फिर मैं अपने फ्लैशबैक में गई, तो मैं जैसे स्कूल से आती थी ना तो मैं रात को खाना खाने घर पे आती थी, वो भी मेरी मम्मी बुलाती थी, तो मैं पूरा टाइम मेरे फ्रेंड्स के वहां पे रहती थी।
मुझे घर में बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैं सिचुएशन स्टार्ट किया कि अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, उसको बाहर जाना चाहिए था, उसको कुछ तो मतलब फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, और वो पूरा दिन कंप्यूटर टीवी के सामने बैठा रहता है। अगर तू कंप्यूटर के सामने बैठी रहती तो तू तेरा काम 100% करती थी। तुझे अगर 1 घंटा दिया है तो उसमें 10 मिनट तो तू दूसरा वेबसाइट चेक कर ही लेती थी ना। फिर मैंने अपने आप को रख के समझा, तो मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। I want to give you a good tight hug. Thank you so much, मैम। अब बोलो, इससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई क्या कहेगा? Just the right middle path. कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था ये। और ये कैसे अपन ने किसी ने इसको बोला या और किसी ने इसको बोला कि ऐसा कर? Just because she has been doing these things. खुद का काम हुआ, यस, मेंटल बैलेंस आया थोड़ा, अवेयरनेस, तो अंदर से राहत दिख रही है। करेक्ट? ये डायरेक्शन तेरे को तेरे अंदर से ही मिला ना, कि मैं जब 9th में थी तो मैं क्या करती थी, किसी और ने तेरे को नहीं बोला कि अभी तू सोच। करेक्ट? कैसे हुआ? वी नो व्हाट इज राइट, आवर इनर कोर ऑलवेज नोज इट। हमने ये सब आलतू फालतू से उसको ढक दिया है। तूने ये जो उहापो थी तेरे माइंड में इतने दिन तक, तो शांत हुई है कि नहीं? शांत हुई तो सही सोच पा रही है। क्रिएटिव थिंकिंग जो कि हम बात कर रहे थे अभी आज ही, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ शांत होके प्रॉब्लम को ठीक से क्लियरली देखने की बात होती है। सॉल्यूशन हमारे पास में ही होता है, वही क्रिएटिविटी है। इनफैक्ट क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड आस्ते-आस्ते आता है, आई थिंक। तुम अभी शांत हो जाओ, अभी आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन हमने कितनी वहापो मचा रखी है। ऑल दैट हाउ थोड़ा तो समय चाहिए सेटल होने के लिए, जस्ट लाइक द मडी वाटर ऑफ द लेक। और बोलो। सुमति किधर शांत हो गए हम लोग। मैम, सुमति को क्या हो गया है? सुमति किधर दिख भी नहीं रही है, बोल भी नहीं रही। सुमति प्लीज शेयर। झलक दिखला जा। हेलो, शी इज अ लिटिल डाउन टुडे। दोपहर में भी नहीं बोल रही थी ना? हाँ, क्या हुआ सुमति? उसने कुछ नहीं बताया ना, अभी सबको बता दे। बोलने से दिल हल्का हो जाता है। चल बोल। When we get the way, रास्ता भी मिल जाता है। बोलने से रास्ता सूझ जाता है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। चल मुझे रोना आ जाएगा फिर। तो रो लेना ना। हमने कब बोला कि हमारे सामने रोने का नहीं? रोने से मन हल्का हो जाता है। हाँ। और सॉल्यूशन भी निकलता है, मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। फिर रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है और दूसरे दिन एकदम फ्रेश पूरा दिन। कितना मोटिवेशन चाहिए तेरे को रोने के लिए? चल रो ले। मुझे पहला लक्ष्मी जी का याद आया था, जो मैंने क्रॉस किया था। उन्होंने कितना जन को देखा, अपने क्लोज रिलेटिव, क्लोज कितना इंसिडेंट देखा। तो मैं बोलते फिर भी शी कुड, वो स्माइल करके अपने से बात कर दी थी। मैं बोला नहीं, आई कांट। स्वभाव है वो, उसका तरीका है, ये तेरा तरीका है। हाँ, मेरे को शांत, मेरे को मुंह ही नहीं खोलने का मन कर रहा है। लेकिन अभी सुनो, अभी ये जैसे भी आप बोले थे वहाँ, जैसे ये अच्छा सुनूंगी तो एटलीस्ट थोड़ा ठीक रहूंगी। किसी से बात करने का, काम करने का खाली थोड़ा ठीक नहीं चाहिए ना, हमारे को पूरी ठीक चाहिए। तू तो निकाल दे, थोड़े आंसू निकाल देगी ना तो ठीक हो जाएगी। वीडियो ऑन कर और बोल। बोल क्या हुआ? अरे मेरे को नहीं बोलना है, ये लोग सब पूछ रहे हैं। इनसे बात कर, सबसे बात कर। चाहिए तो हैंडकरचीफ या टिश्यू का बॉक्स रख ले पास में। रो ले, लेकिन बोल क्या हुआ? मेरे स्कूल फ्रेंड क्लासमेट का डेथ हुआ आज। Tell us about her. क्या याद आ रहा है?
नहीं वो ऐसी वो सूत्रधार की तरह थी, सबको पकड़ पकड़, एक भी दिन बात नहीं किया तो एवरीवन से पर्सनली भी पूछेगी एंड हमेशा मतलब कुछ बीमार है या क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, मतलब कंसर्न थी और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कम उम्र है और शी विल गिव अप सो इजीली। लेकिन उसको बाद में पता चला मुझे कि बचपन में उसको अस्थमा का प्रॉब्लम भी था। मैं योगिक टेक्निक बोलती तो भी वो उसमें थोड़ी लेथार्जी थी, नहीं उसको मन नहीं था एंड थोड़ा केयरलेसनेस भी था शायद उसका। तो हम लोग एक हफ्ते से मेरा चल रहा है उससे, हम लोग मतलब शी इज एडमिटेड, सब न्यूज अपडेट होता था, प्लाज्मा भी दिया 3 दिन कंटिन्यूस उसको दिया, बट स्टिल जब भी वेंटिलेटर निकालने का स्टेज आया तो शायद उसको जमा नहीं होगा या पता नहीं। एंड मेरे को सबसे बड़ा बुरा लग रहा है कि ये स्ट्रे मतलब कैसा लावारिस की तरह ये होता है, मतलब कोई अपन जाके देख नहीं सकते, मतलब बॉडी, उसका हस्बैंड एक जगह एडमिट है, मम्मी एडमिट है और लड़का एक ही लड़का है और उसका अब भी 12th हुआ है। तो मुझे वो लगता है विघ्नेश से थोड़ा ही साल बड़ा है और बेचारा अभी फ्यूचर है एंड शी वाज द सोल, मतलब वही घर पूरा संभालती थी, मम्मी को भी देखती थी, भाई घर थोड़ा ही बड़ा लेकिन सबको संभालती थी। तो वो सब सोचती हूँ ना तो मुझे मतलब मिसिंग लाइफ कैसा है, मतलब एंड कभी एक्सेप्ट, अभी हाँ हम लोग ने पूरा मेरे घर में आई थी, सब वीडियोस फोटो सब रिकलेक्ट कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कभी सोचा नहीं था कि अभी ये हम लोग मिल नहीं पाएंगे। एक डेट फिक्स करती थी और सबको खींचती थी, नहीं ये दिन में अपन मिलेंगे फ्रीक्वेंटली, शी विल मेक अरेंज एवरीवन एंड कोऑर्डिनेट विद एवरीवन। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन ये इतना सडन और मुझे कोविड का मतलब गुस्सा आ रहा था, शी क्या कर रहे हैं, ठीक है गुस्सा है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अच्छे बुरे सब जा रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है तो मुझे थोड़ा गुस्सा था, मुझसे तो नहीं हो रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था we कि मैं have क्या faith. Are we questioning the law of nature? नहीं वो भी नहीं है, मुझे आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द लॉ ऑफ नेचर, एज यू टोल्ड ना लास्ट टाइम, मैंने वैसे चॉइस कर दिया फिर निकाल दिया, फिर अभी भी मेरे मुंह से हाँ आपने मुझे आज वो मैसेज किया ना कि जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, तो फर्स्ट स्टार्ट करते ही मुझे वो आंसर मिला कि जैसा तू इनहेल कर रही है तो उसको मैं पकड़ नहीं सकती है, बट इफ आई एम गेटिंग बर्थ तो मैं जाने के लिए मतलब मेरा वो एक्सहेल तो होना ही है, तो वही मेरे को आया कि उसका टाइम आया था एंड शी हैड टू लिव, वही मेरे को रीजन मिला, मतलब जस्टिफाई हुआ, मुझे अच्छा लगा, मतलब आई गॉट आंसर करके, फिर मैं बोला ठीक है आई एम डूइंग दैट, आई एम सॉरी, आई एम द वन व्हिच इज फीलिंग बैड, तो आई एम सेइंग आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, उतना ही चल रहा है मेरा। बिल्कुल, and be available to the family when you can, whichever way. And another one important trait that she had, try and develop that yourself to get your मेरा पास वही क्वालिटी नहीं है, आई कैन नॉट, मतलब बार बार मैं सबसे ऐसा बात करने का आदत तो योर क्वालिटी तो यानी डेवलप करना है, इन हर मेमोरी डेवलप दैट इन यू, है कि नहीं, then she will be alive. अभी वही अभी अपना क्लास चल रहा है, वो पीछे से एक फ्रेंड मुझे वही मैसेज कर रही है, टच में रहना और मैं तुझे फोन करती रहूंगी, आई नेवर डू, बिल्कुल। so now asking me be in touch, अब उसकी याद के अंदर ये तो एक चीज कर सकती है ना, yes ma'am, and that would be nice way of remembering her, correct? हाँ, तो उसने जो काम एक शुरू किया तुम्हारे ग्रुप में उसको आगे लेके जाओ, because everyone liked it, right? Making everyone happy. So she will not be happy to see you people like this. नहीं क्या क्या लगता है किसी को? नहीं सही बात है, लेकिन yes ma'am, ऐसा रह के तो हम उसकी जो जिस चीज में खुशी थी उसको ले रहे हैं वापस। मुझे लगा मैं खाना खाते मुझे वही याद है कि why I'm holding it, I'm not allowing it to release, I'm not allowing it to
फ्लो, शी इज बिसाइड मी ओनली, बट मैं उसे छोड़ नहीं रही हूँ. मुझे वही फीलिंग आया कि कम ऑन, लेट गो. मुझे वो आपका वो इनहेलेशन, यू आस्क मी टू कंसंट्रेट ना, तुरंत मुझे फटफट करके यही आंसर्स मिल रहे थे. आई वाज, लेकिन स्टिल even I am holding on to her as yet. I deeply and completely love, forgive and accept myself. I choose to let go of her with ease and comfort. Okay? Because finally it's for her good and for your good too. मध्यम मार्ग कौन सा होगा? ऐसा ही होगा ना, जिसमें दोनों का ही भला हो. तो डेफिनेटली ये करना. ठीक है? Choose to let go of her. And in addition, choose that you will take her mission of keeping the group together forward. Choose that. And then you will start learning कि मेरे अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से मैं वो कर नहीं पाती हूँ, उसको छोड़ना है, और कौन सी ऐसी चीज मुझे डेवलप करने की जरूरत है कि मैं भी सबके साथ में टच में रहूं. ठीक है ना? वो करेगी ना तो तुझे भी अच्छा लगेगा, and you will not only you will feel good, you will be able to help your other friends also. है कि नहीं? Don't you want to do that? ठीक है? You will soon get out of it. आज सोने से पहले 1-2 बार ये वाला टैपिंग कर लेना. अपने आप नहीं होता है तो मेरे को फोन कर लेना. ठीक है? ओके. हाँ, हमने आज स्टे के ऊपर कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सब कुछ स्टे पे किया. अस्तेय पर. करेक्ट? Yes. हाँ, I am feeling very satisfied with today's discussion, क्योंकि जो मुझे शुरू से मेरा बोलने के लिए पोस्टपोन हो रहा था, आज वो सारा सब मैंने बोल दिया, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा निकला सारा कि एक के बाद एक तुम्हारे को देती गई. अब बोलो. When you were saying, ma'am, just now when you said the same thing before now, 2-3 days back, when I was thinking about Asteya, and it just struck me that we just think we can, but we cannot steal even 1 second from what we are entitled to. Like, you know, yum जो है, उनसे ले सकते हैं क्या? We can't. Wow, what a realization. Yeah. So good, I had, just now when you said na, I was reminded of that again. That good. We can't take the time than what we are entitled to. Achha. Even for realization. Excellent. No, very good realization. तो चलो इसके ऊपर काम चालू रखो. यानी कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय, तीनों के ऊपर हमें इस वीक में काम करते रहना है. एक वीक हमने टोटली अस्तेय के ऊपर सोच के हमने समझ लिया कि ये कितना गूढ़ है. इनफैक्ट ये फिर वापस निकल के आएगा किसी अन्य रूप में, तो तभी ये पूरी तरह से समझ में आएगा. लेकिन अभी के लिए इस वीक के अंदर इनफैक्ट मेरे पास में सत्य के ऊपर बहुत सारा कुछ और था जो बताना था, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि 15 दिन के अंदर जितना होगा उतना ही किया. तो मुझे भी जो कुछ ऐसा लगेगा कि अहिंसा और सत्य के ऊपर कुछ और जो मुझे देना है टैपिंग, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल पोस्ट ओनली ऑन अस्तेय दिस वीक. I may give you 1 or 2 on Ahimsa and Satya also. So also on your side, whatever comes up, tap on that. What is more important is to remove the blocks.
Get the whole thing clear so that you can be creative. Ma'am, one more. One more what? One more thing. ऐसे होता है क्या? We are experiencing more अहिंसा because there is more अहिंसा in our life. फिर सत्य को ज़्यादा करते हैं, असत्य कम होता है. ऐसे है क्या? ऐसा भी है. More about awareness. कि हम लोग को about our awareness also. We are more alert to it. और वैसे भी जैसे हमने पहले भी कहा, सभी एक जैसे ही हैं क्या? मीन्स अल्टीमेटली देयर इज अहिंसा है हमारी लाइफ में. हाँ, अहिंसा सबसे ज्यादा है. हाँ, वो तो रहता है. है ही. लेकिन अस्त्य बहुत जगह दिखने लग गया अभी, पहले नहीं दिखता था. हाँ, वो क्योंकि we were not aware. अभी we have become alert to it. Yes, ma'am. Therefore we are able to see it. इसीलिए तो कहते हैं ना, जो नहीं जानता वो सुखी है. Ignorance is bliss. But what kind of a bliss that is? That's why we are some kind. But जिसको जितना ज्यादा मालूम है वो उतना ज्यादा दुखी है. लेकिन वो दुखी इसलिए क्योंकि उसको नहीं मैम, नहीं प्रैक्टिस से सही होता है मैम. प्रैक्टिस से सही होता है. प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है. सही है, लेकिन मालूम ही नहीं होगा तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? हाँ, ignorance is bliss. नहीं मैम, see bliss here also there is bliss. Actually in this practicing also here this is real bliss. That will be permanent. That is वो एक तामसिक टाइप है, ये सात्विक है. अभी मैम आपने बोला ना, हम लोग इसलिए वीक का वेट करते हैं so that we can get more knowledge, अपनी लाइफ को और अच्छा करते हैं. That is true. लेकिन ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? खुद के अनुभव से. जैसे योगिता ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक के अंदर हम उसको कर सकते हैं, और वो करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ गेन कर पाएंगे. The whole structure of this course is totally dependent on each and every one of us. Every one of us bring content to develop this. Mindfulness, yes, has to be there. Every step you have to be mindful. Let's send out lots and lots of love to Sumati and her friends. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Please जरूर बोलना सुमति के लिए, so that she is able to get out of it. She knows it, but she's not able to get out of it. So we have to help her do that. Sure. Yes? Sure, ma'am. Sure. Chalo, thank you all so much. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye, everybody. Bye, everyone. Thank you so much. Bye, Shekhar. Bye, Sumati. Bye, everyone. Bye.